बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12वीं क्लास सराकी का चौथा लेक्चर नवाब सादिक मुहम्मद खान खामिस ये चैप्टर से स्टार्ट किया है। हाफ चैप्टर की रीडिंग और तशरी थी कि नैक्सट जोड़ा बाकी रिमेनिंग हाफ चैप्टर की रीडिंग और तशरी करे सो अज असां नवाब साहब आवाम को इंसाफ देवन के मामले असलों असलीट ना करेंदे हैं, यानी असलों ही जो ना लेट ना करेंदे हैं, देर ना करेंदे हैं, बिल्कुल ही जो ना लीनिट ना थींदे हैं। आवाम को इंसाफ देवन किते बहुत जल्दी करेंदे हैं। इन रियासत दीयां अदालतां विच चुण ते काबिल जज लाए हुए हैं। यानी अब ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ अदालतां हैं रियासत के अंदर उन्होंने भी उन्होंने अच्छे काबिल जज लाते हुए हैं, चुन के उन्होंने जज यहाँ पर जो है वो तैनात किए हुए थे ताकि जो इंसाफ के तकाज़ों पर फैसला करें। और जिमें लाला खेम चंद, मौलवी फजल हुसैन, शेख दीन मोहम्मद जस्टिस, सर अब्दुल कादिर, दीवान फतेह चंद, जस्टिस अकबर ते सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह रिजवी ये जजिस होंदे हैं उस वक्त अदालतां। ये सोब भी बरे सगीर विच सब को पहले नवाब सादिक मुहम्मद खान खटिया जो उन्होंने रियासत की अदालत 1935 विच मिर्जाइयां को गैर मुस्लिम करार दिता। इन्हों की अदालत ने मिर्जाइयां को गैर मुस्लिम करार दिता। ये भी पहला शर्फ इन्हों को हासिल है कि इन्हों की अदालत ने उन्हें को गैर मुस्लिम आख दिता है। पूरे बड़े सगीर सब तो पहले नवाब साहब की रियासत के उन्होंने अदालतों के अंदर ये जोड़ा कानून लागू थिया है। और जोड़ा ई मौका दे सारे हिंदुस्तान विचों बड़े बड़े आलिम सदवाए गए हैं। यानी कि मिर्जाइयां को गैर मुस्लिम करार दे दिमन किते बड़े बड़े जोड़े आलिम वो सदवाए गए हैं। सदवाए मीन बुलाए गए थे हिंदुस्तान से ताकि वो ये फैसला दें, फतवा दें पहले, और उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है मिर्ज़ाई। नवाब सादिक मुहम्मद खान का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दे नाल बहु प्यार दा सांगा हा। अब नवाब साहब का कायद आज़म से बहुत दोस्ती थी, प्यार का ताल्लुक था। इवें ही कायद आज़म दी नवाब साहब को उन्होंने दे गुणा दे सबब बहु पसंद करे हैं। यानी जैसे नवाब साहब उनको पसंद करते थे ऐसे ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है वो नवाब साहब को पसंद करते थे। यानी बहुत पसंद करें, बहुत पसंद करते थे कि वजह तो उन्होंने गुणा दे सबब भी नहीं की वजह से या सबब से, गुणा मीन खूबियों की वजह से उनको पसंद करते थे। डूहें बरे सगीर दे मुसलमाना दे सच्चे खैर खान, डूहें यानी दोनों, यानी नवाब साहब भी और कायद आज़म भी दोनों बरे सगीर के मुसलमानों के सच्चे खैर खा थे। इहो वस्फ यही खूबी यानी इन्हें दे याराने की बुनियाद है। अब इन दोनों ये दोस्त जो थे यार थे, इनके याराने की, इनकी दोस्ती की यही खूबी थी कि ये खैर खाही, इनका असल जो एक मेन मोटो था वो था कि खैर खाही, ये मुसलमानों की खैर खाही चाहने वाले थे, इसलिए इनकी दोस्ती और ज़्यादा पुख्ता थी। नवाब साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दे नाल गांढा रखिया, गांढा मीन रिश्ता रखिया, तो जदा भी यानी जब भी लोड़ पई यानी ज़रूरत पई उनकी खुले दिल नाल माली इमदाद भी की। इवें मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रियासत के नाल उनस रखते हैं और वो भी रियासत बहावलपुर से बहुत मोहब्बत रखते थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और नवाब साहब मोहम्मद अब्बासी दी साहिबी विच वो रियासत के कानूनी मुशीर भी रहे। नवाब सादिक मुहम्मद खान अब्बासी की साहिबी विच वो कानूनी मुशीर भी हैं रियासत के अल्लामा इकबाल साहब। और पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी भी रियासत के दरबारी शायर रहे। अब रियासत बहावलपुर के दरबारी शायर भी हैं हफीज़ जलंधरी साहब। और एक दफ़ा हज ते भी नवाब साहब उन्होंने रले घिन गए और नवाब साहब हफीज़ जलंधरी साहब को एक दफ़ा हज पर भी साथ ले गए, रले घिन गए नाल यानी साथ ले गए। हिंदुस्तान के मुसलमान तालीमी इदारे बहावलपुर के थुरैती रह गए। मुसलमान तालीमी इदारे जो भी बहावलपुर में मुसलमान के तालीमी इदारे हैं वो इस चीज़ के थुरैत रह गए हैं, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना ग्रेटफुल, शुक्रगुजार, उसको कहते हैं थुरैत रह गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, निदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद, अंजुमन हिमायत इस्लाम, पंजाब यूनिवर्सिटी, एचिसन कॉलेज, किंग एडवर्ड मैडिकल कॉलेज ਅਤੇ बहुत सारे इदारियां को नवाब साहब आम ते खास मनसूबियां सांगे ढिग माली इमदाद देंदे हैं। ढिग में बहुत सारी, सांगे के लिए यानी मनसूबों के लिए बहुत सारी माली इमदाद करते थे इन तालीमी इदारों को। ये जो सारे तालीमी इदारों के यहाँ नाम बताए गए हैं इनको नवाब साहब माली इमदाद भी, माली हेल्प भी करते थे। पाकिस्तान के वजूद विच आवन तो बाद सादिक मुहम्मद खान ई मुल्क को घटा माली सहारा दिता यानी बहुत सारा। अब जब पाकिस्तान बन गया तो जाहिर सी बात है इस मुल्क में काफ़ी सारी माशी बदहाली आ गई, तो नवाब साहब ने इसको माली सहारा दिया।
करोड़ों रुपए लेकर ही कुछ अरसे तक पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमा को तनख्वाह भी जेबी चुरी थी। यानी कि अब पाकिस्तान के को उन्होंने करोड़ों के जो है माली इमदाद दी, करोड़ों के हिसाब से उनको पैसा वगैरह दिया पाकिस्तान को, और जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको अपनी जेब से जो है वो तनख्वाहें वगैरह दी। और बहावलपुर हिंदुस्तान दी वो पहली रियासत है जड़ी पाकिस्तान नाल रली। अब जो हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें थीं उनमें बहावलपुर सबसे पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक कर लिया, जोड़ दिया, अपने आप को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। एक नवी इस्लामी मुल्क की खातिर बगैर कहीं ज़ोर ज़लल दे, ज़ोर ज़लल कहते हैं ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर अपनी रियासत, अपनी फौज अपनी साहिबी कुर्बान करने वाली तारीख की एक नवेकली मिसाल है। अब देखें कि इन्होंने अपनी रियासत को जो है किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर पाकिस्तान में शामिल कर लिया, अपनी रियासत को, अपनी फ़ौज को, अपनी जायदाद माल हर चीज़ को पाकिस्तान के अंदर जम कर लिया, जो है मिला लिया। ये किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत नहीं कि इस पर किसी ने प्रेशर डाला तो उन्होंने किया, उन्होंने अपनी खुशी से पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक कर लिया। और ये एक नवेकली मिसाल है, यानी कि एक अनोखी अलग थलग मिसाल है, यानी अपनी मिसाल आप है ये बात उनकी। नवाब साहब अपनी गाड़ी जिसे कहते हैं गाड़ी जिंदे उत्ते बहते कहते से मुहम्मद अली जनाह गवर्नर जनरल दा हल्फ चावन गए हैं ते कराची विच अपनी कोठी शम्स पैलेस कायदे आज़म के हवाले कर दी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी भी कायदे आज़म को दे दी जिस पर वो बैठकर दोनों गए थे और हल्फ भी लिया था। उसके बाद हल्फ चावन गए, नहीं लेने गए, हल्फ उठाने गए थे, चावन मिन उठाने। कराची और कराची में जो उनकी अपनी कोठी थी वो भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह के हवाले कर दी। एक मौके ते कायदे आज़म लाहौर हाई कोर्ट की एक तकरीर करने हुए इन गाल का एतराफ़ किया और इन लफ्ज़ों में किया। कायदे आज़म ने हाई कोर्ट में एक तकरीब के मौका पर एक तकरीब में उन्होंने एक तकरीर की जिस पर उन्होंने जो है वो एतराफ़ किया, और किन लफ्ज़ों में किया, ये कोटेशन है कायदे आज़म के कहे हुए अल्फाज हैं। असा रियासत बहावलपुर दे थुरैत हैं, यानी कि हम शुक्रगुजार हैं रियासत बहावलपुर के जो नवाब साहब मोहम्मद खान साहब को कलम दी मस्तक दी इमदाद देती है। यानी कि हमें इवन दो कलम के अंदर स्याही जो डाली जाती है वो भी हमारे पास नहीं थी, और कलम की स्याही तक भी हमें नवाब साहब ने इमदाद के तौर पर दी है। इन्हें पल पल सारी मदद करने करही हाथ नहीं संगोड़िया, यानी नवाब साहब ने पल पल सारी यानी हमारी मदद करने में कनाही यानी कभी भी हाथ नहीं संगोड़िया, यानी हाथ पीछे नहीं किया, हाथ तंग नहीं किया हमारी इमदाद करने में इन्होंने। ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, नवाब सादिक मोहम्मद खान अपने मुसलमान मुलाजमीन को हज संगे 3 महीने की छुट्टी देते अगू ही तनख्वाह देते हैं। यानी अब जो मुसलमान मुलाजमीन अगर हज पर जाना चाहते थे तो वो उनको 3 माह की छुट्टी भी देते थे विद सैलरी भी देते थे। ये नहीं कि 3 माह की छुट्टी देकर सैलरी न दें, सैलरी भी देते थे, छुट्टी भी देते थे ताकि ये लोग आराम से हज से हो आए। इवें यानी ऐसे ही हिंदू ते सिख मुलाजमीन को भी इन्हों के त्यौहारों उत्ते बराबर रियायतां ते सहूलतियां दित्तियां गईयां हैं। अब इनकी रियासत में मुलाजमीन हिंदू भी थे, सिख भी थे, जाहिर सी बात है सारे लोग, अब भी हमारे मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, मुख्तलिफ जो है उसके लोग रहते हैं मज़हब के, मुख्तलिफ मसलक के। तो उस वक्त भी हिंदू और सिख जो थे वो रहते थे, तो उनको उनके त्यौहारों पर भी रियायत दी जाती थी। जैसे हम हमारे इवेंट्स आते हैं, ईद वगैरह आ गई, कोई मिलाद आ गया, कोई इस तरह जो भी हमारे कोई त्यौहार होते हैं, जैसे शबरात आ गई, तो ये इस तरह हिंदू और मुलाजमीन की भी थी। जैसे हिंदू की दिवाली हो गई और भी इस तरह उनके इवेंट होते हैं, सिखों के भी जैसे आ जाते हैं त्यौहार, तो वो उनके त्यौहारों पर भी उनको छुट्टी वगैरह भी दे देते थे, सहूलतें भी देते थे, रियायतें भी देते थे, ताकि वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी रसूमात अदा कर सकें। उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। मसीतां दे नाल मंदिरां गुरुद्वारियां दी देखभाल सरकारी खर्चे ते कीती वेंदी है। अब मसीत मीन मस्जिदों के साथ साथ जैसे हम वो अपनी मस्जिद उनकी, यानी कि हमारे मुसलमान जो हैं वो मस्जिदों में इबादत करते हैं, हमारी इबादत गाहें मस्जिदें कहलाती हैं, तो इसी तरह यानी कि वो मस्जिदों के साथ साथ मंदिर और गुरुद्वारों की भी देखभाल सरकारी खर्चे से करते थे। यानी उनकी मरम्मत का काम हो गया, उनकी सफाई सुथराई का काम हो गया, ये भी सरकारी तौर पर नवाब साहब करवाते थे। कोई फ़र्क नहीं करते थे कि मस्जिदें हमारी हैं सिर्फ हम अपनी मस्जिदों की देखभाल करें। वो कहते थे नहीं, ये हिंदू सिख भी हमारी रियासत पे रहते हैं, तो इनके भी त्यौहार भी मनाने की आज़ादी दे दी जाए और इनको इनकी इबादत गाहों का ख्याल भी रखा जाए सरकारी तौर पर। जब पाकिस्तान बनिया, यानी जब पाकिस्तान बना, तो नवाब साहब ता इत्थों दी हिंदू आबादी को अमन अमान हिंदुस्तान पहुँचावन संगे दी रात कोशिशां कीतियां।
अब जब पाकिस्तान बना तो नवाब साहब इत्थों हिंदू आबादी को, जो यहाँ आबादी हिंदू लोग यहाँ रहते थे, उनको अमनो अमान के साथ हिंदुस्तान पहुँचाने के लिए भी दिन रात कोशिशें की, ताकि इनको पुचावन मीन पहुँचाने के लिए, पुचावन सांगे मीन पहुँचाने के लिए। अब जो लोग हिंदू थे उनको बखैर आफियत हिफाजत के साथ हिंदुस्तान पहुँचाने के लिए दिन रात उन्होंने कोशिशें की कि इनको रास्ते में ना मार दिया जाए, ना इनके साथ ज्यादती की जाए, ना इनकी कोई चीज़ इनसे छीनी जाए, इनको बखैर आफियत इनके मुल्क में पहुँचा दिया जाए। ये भी नवाब साहब ने बड़ी कोशिशें की। मक्का मुकरमा ते मदीना मुनव्वरा विच रियासत बहावलपुर की तरफों मुसाफिर खाने रब्बात बनवाए। रब्बात मुसाफिर खाने को कहते हैं, जिथा साहिबा को जिथा हाजियों को टुकुर ठिकाना मुफ्त दिता वेंदा हा। अब नवाब साहब ने जो है मक्का मुकरमा में और मदीना में भी कुछ मुसाफिर खाने बनवाए हुए थे, जहाँ पर हाजी लोग जाते थे और वहाँ जाकर उनको रिहाइश का प्रॉब्लम नहीं होता था। वो वहाँ मुसाफिर खाने बने होते थे, वहाँ जाकर रिहाइश करते थे और वहाँ टुकुर पानी का इंतज़ाम, मतलब खाने पीने का। टुकुर ते टिकाना, टुकुर रोटी को कहते हैं, खाने को कहते हैं, टिकाना मतलब रहने की जगह, जैसे ठिकाना कहते हैं। तो उनको वहाँ रिहाइश और खुराक या खाना जो है वो वहाँ मिलता था। ये भी नवाब साहब की तरफ से ऐसा किया गया था। सादिक मोहम्मद खान दी सखावत इंसान दोस्ती दे बहुत सारे किस्से लोगों की जबान ते हैं जिन्हों को जाहिर थींदे, यानी उनकी सखावत के किस्से लोगों की जबान, लोगों की जबान पर थे, जिन्हों को यानी जिससे जाहिर थींदे, जाहिर होता है जो बहुत चंगे थे मिसाली हुक्मरान हैं, बहुत अच्छे और मिसाली हुक्मरान थे। इन्हों की साहिबी विच, इनकी साहिबी जैसे साहिब थे रियासत बादशाहत भी कह सकते हैं, इनकी साहिबी विच बहावलपुर एक सावी सौखी ते जग मशहूर मिसाली रियासत बन गई थी। सावी सौखी यानी बड़ी पुरसुकून खुशहाली वाली, ठीक है ना। सावी कहते हैं ग्रीन, जैसे खुशहाल टाइप, इस तरह यानी उनकी रियासत एक खुशहाल किस्म की रियासत थी। क्या ख़ास क्या आम, क्या अपना क्या पराया, सारे सादिक मोहम्मद खान नाल अकीदत ते मोहब्बत रखे हैं, यानी खास आम अपने पराए सब उनसे मोहब्बत करते थे। इन्हों के खिताब रुकनुल दौला, इनको खिताब दिया गया था रुकनुल दूल्हा का। सैफुद्दौला ते मोइनुद्दौला की वजह को इन्हों को लोग प्यार कनु दूल्हा सही आते हैं, यानी और सडींदे हन, यानी कि दूल्हा सही सडींदे हन कहलाए जाते थे। सडींदे मीन बुलाए जाते थे, कहलाए जाते थे। जेठा बिगड़ते दूल्हा सही बन गया, यानी कि दूल्हा की जगह दूल्हा बुलाया जाता था, जो कि बाद में बिगड़ के ये वर्ड दूल्हा बन गया। जेठे वेले नवाब साहब शहर बाजार विचू लंघन हा, यानी शहर बाजार में से लंघन मीन गुजरन हा, तो जीवे दूल्हा दे नारे मरे हैं। जब वो गुजरते तो लोग नारे लगाते थे, जीवे दूल्हा जीवे दूल्हा। नवाब साहब मोहम्मद खान अपने मुलाजमीन नाल बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने दुख सुख के शरीक थे हैं, यानी मुलाजमीन से मोहब्बत करते थे, उनके दुख सुख में शरीक होते थे। इन्हों की फौज थे एक हिंदू मेजर जेठ नंद अपनी शादी के मौके थे। अब इनका एक फौज का मेजर था, हिंदू था, वो अपनी शादी के मौके पर ज़िद चकी थी जो नवाब साहब आसिन तमें परनीसा न तक कहना। उन्होंने ज़िद की कि नवाब साहब आएंगे मेरी शादी में तो मैं परनीसा मीन शादी करूँगा, परनी जाना दिन शादी करने को मैं शादी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। उनके वडेरियाँ, यानी उनके वडेरे कहते हैं बड़ों को, उनके वडेरियाँ उनको डाढ़ा समझाया, डाढ़ा मीन बहुत बहुत समझाया, जो अकल कर, यानी अकल करो, वडे लोग खेल, यानी वो तो नवाब हैं, बादशाह हैं, वो भला तुम्हारी शादी में कहाँ शिरकत कर सकते हैं, अकल करो भला, ये कोई ज़िद की बात है। इन्हों को ढेर जरा रुझे में होते, रुझे में मीन बहुत मसरूफियात को कहते हैं, यानी इनको तो बहुत सारी मसरूफियात होती हैं नवाबों को, बादशाहों को, तो वो तुम्हारी शादी में कैसे शिरकत करेंगे। वो शायद साकू पैर ना लेवें, वो शायद यानी शायद को शायद कहते हैं, शायद साकू यानी हमें पैर न लेवें, यानी शादी में जैसे शिरकत करना कि भी पैर ना लेवें, शिरकत ना करें। पर जेठ ननंद ना मनना हा न मनिया, यानी पर जेठ ननंद ने ना मानना था ना ही माना, यानी उसने ये बात ना माननी थी ना मानी, जितना मर्जी लोगों को समझाया उन्होंने ये बात मानी ही नहीं। आखिर वो मजबूर थी, कहीं नवाब साहब कने गए, यानी अब उसके घर वाले मजबूर हो गए, नवाब साहब के पास गए। सारा हाल हकीकत की तो ने, यानी सारा हाल हकीकत सुनियो ने, बताइयो ने। नवाब साहब सुनते मुस्क पे, यानी नवाब साहब ने सुन के मुस्क पे, यानी मुस्कुरा दिए। आवन का वादा कर गिदा, आने का वादा कर लिया। तो वल लोग डिठा, फिर यानी लोगों ने देखा, डिठा मीन देखा, जो शादी वाले दिन, यानी शादी वाले दिन नवाब साहब मोहम्मद खान जेठ ननंद के घर गए बैठे हैं, यानी वो उसके घर गए हुए थे उसकी शादी पर। कहीं के वेले नवाब साहब मुलाजमीन दा लाड मनण संगे अपने असूल भी त्रोड़ देते हैं, यानी कभी कभी नवाब साहब मुलाजमीन दा लाड मनण, यानी उनका लाड जो करते थे या जो एक वो हुज्जत करते थे, जो वो मान रखते थे उनसे, तो वो उसका मान भरम रख लेते थे, उनका लाड प्यार मान लेते थे, और अपने असूल तोड़ने पड़ते तो तोड़ मीन तोड़ देना, तो अपने असूल भी तोड़ देते थे मुलाजमीन के लाड प्यार के लिए। कलर ड्राइवर दे गार्ड किते हुक्म हा, यानी कलर ड्राइवर के गार्ड के लिए हुक्म था जो वो धोती मंझ ना बधण, यानी धोती कहते हैं, जैसे हम धोती अक्सर जो बुजुर्ग पहनते हैं शलवार की जगह धोती बांध लेते हैं, धोती उनको मंझ भी याद है, धोती भी याद है, मंझ भी याद है, मंझ भी ना बधन में बांधे, यानी धोती ना बांधे। एक दिहाड़े यानी एक दिन उस शरीफ के मशहूर मेले में शरीक थी वन दे
सिपाहिया को मजबूर किया। यानी कुछ उच शरीफ में एक मेला लगता था और जो सिपाही थे उनकी फ़ौज के, उनको शौक़ हुआ कि हम उच शरीफ के मेले में जाएं, शिरकत करें। तो वो शाम को अपनी जान चोरी चोरी सरकारी गाड़ी से मेले तो रवाना थी गए। अब उन्होंने ये किया कि हम मेले पर जाएं और चुप करके चोरी चोरी चले जाएं, नवाब साहब को पता भी ना चले। और वो चोरी चोरी गाड़ी पर, सरकारी गाड़ी पर निकल गए, रवाना हो गए मेले के लिए। मेले विसाखी का माहौल जटका होंदे, जटका मीन देहाती। विसाखी का मेला था और उसका माहौल ऐसे देहातों वाला था। इन्हें धोतियाँ लाचे मंच बधे हुए हैं। उन्होंने भी अब वही देहाती गेटअप अख्तियार कर लिया। सिपाहियों ने धोतियाँ भी बांध ली, लाचे लाचे भी उसी धोती को कहते हैं, और उन्होंने वही गेटअप अख्तियार किया देहातियों वाला, क्योंकि ये मेला देहातियों का है। तो वो देहाती बनकर उसमें शिरकत के लिए चले गए। अपनी वो सिपाहियों वाली वर्दियाँ शर्दियाँ उतार दी। रस्ते में नवाब साहब गाड़ी ते आंदे पे हैं। रास्ते में नवाब साहब भी गाड़ी पर आ रहे थे। उन्हों को देखते गाड़ियाँ गार्ड को रुकना पै गया। अब नवाब साहब को जो देख ले तो ज़ाहिर सी बात है गार्ड को रुकना पड़ा। हुण डर कनू तल्ले कोई न लहावे। अब वो डर से कोई नीचे ही ना उतरे कि नवाब साहब ने तो अब हमें देख लिया है। खैर हुक्म मानते तले लथे, यानी कि हुक्म माना आखिर में नहीं आखिरकार, हुक्म मान लिया नवाब का। तले लथे यानी नीचे उतरे, लथे मीन उतरे। सारियाँ जटका वेश पाता होया, यानी सब सिपाहियों ने जटका वेश यानी वो देहाती वेश लिबास यानी पहना हुआ था, पाता होया पहना हुआ था। लाचे मुश्तियाँ खुस्से, अब उन्होंने लाचे पहने हुए थे, मुश्तियाँ खुस्से यानी सारा वो धोतियाँ शोतियाँ खुस्से शुस्से जो भी होते कुर्ते शुर्ते पहने हुए थे। नवाब साहब देखते आख्या अच्छा वडे ना मुरादो, ठीक है ना, वही ना मुरादो। यानी अब ये इस तरह का एक उनका समझ लें कि तकिया कलाम या गाली समझ लें राइट किस्म की, ना मुरादो वही ना मुरादो। एक क्या नक्शा बनाई खड़े हुए, यानी ये क्या आप लोगों ने गेटअप बनाया हुआ है। मेरा सिपाही थे धोती बेचवादा होवे, यानी वो कहते थे मेरा सिपाही और धोती बांध के फिर रहा हो। यानी वो अपने मुलाजमीन को, सिपाहियों को, गार्ड्स को कहते थे कि ऑन ड्यूटी या जो है आप लोगों ने यूनिफॉर्म में रहना है, मतलब कि जो भी उनका यूनिफॉर्म था, पैंट शर्ट थी जिस तरह, तो उसी में रहना है। वो धोती को नापसंद करते थे ड्यूरिंग जो है ड्यूटी। और एक सिपाही अल्लाह वसाया हाथ बांधते अगू वधिया। अब एक सिपाही जिसका नाम अल्लाह वसाया था हाथ बांधते यानी हाथ बांध के अगू वधिया यानी आगे बढ़ा। आख्युस यानी कहा जीवें दूल्हा जुर्म डूम की थी खड़े हैं। वो कहते हैं जीवें दूल्हा यानी दूल्हा सिंह का जैसे पीछे नारा है, जीवें दूल्हा जुर्म तो डू की थी खड़े हैं। एक त चोरी चोरी मेले ते वेंदे पे हैं। बई गाले जो मेले ते सिपाही बनते वनू हा ता ना सा कुचास ते ना अवाम कुचास। अब उनने कहा कि दूल्हा सही हमने जो दो जुर्म किए हुए हैं हमें माफ़ी चाहिए। मतलब एक जुर्म तो ये कि हम चोरी जा रहे हैं मेले में, दूसरा ये कि हम धोतियाँ शोतियाँ बांध के यूनिफॉर्म में भी नहीं हैं। वो कहते हैं चलो चोरी तो जा रहे हैं इसकी माफ़ी, और हम यूनिफॉर्म में इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पर जाकर अगर हम वर्दी में रहते तो ना आवाम को मज़ा आता मेला एंजॉय करने का, ना हमें आता, क्योंकि आवाम हमें ये समझती कि नवाब साहब की आर्मी आई हुई है, फ़ौज आई हुई, और वो हमसे डरते सिपाहियों से, वो खुल के अपना इंजॉयमेंट ना करते। और हम भी जो है अगर ड्यूटी पर होकर और मुलाजिम होकर सिपाही होकर भी अगर हम इस तरह वहाँ इंजॉय करते, हल्ला गुल्ला डांस नाच गाना करते, तो लोग क्या कहते कि ये मुलाजिमों के इस तरह, तो वो आवाम का खौफ भी चाहता रहता कि वो हमें इस तरह देख के ज़्यादा सर पे चढ़ जाते। तो इसलिए यानी कि हमने ये सोचा कि हम उनके गेटअप में चले जाते हैं, देहाती गेटअप में, ताकि वो भी ईज़िली इंजॉय करें और हम भी ईज़िली, उनको क्या पता हम कौन हैं। तो इसी तरीके से हमने जो दो जो है जुर्म किए हैं। नवाब साहब दी खिल निकल गई, खिल मीन हंसी। नवाब साहब दी खिल निकल गई, हंसी निकल गई अखियों ने, यानी उन्होंने कहा कम तो मार खाने वाले कितनी वधे हुए वे, यानी कम तो आपने मार खाने वाले किए हुए हैं, पर कोई गाल नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तो आपको छुट्टी देना, आज मैंने आपको छुट्टी दी है। मुशीर को हुक्म दिता जो बंदे गिणते 50-50 इन्हों को मेले विसाखी दी खर्ची दे। और उन्होंने फिर मुशीर को हुक्म दिया कि जितने बंदे जा रहे हैं मेले पर इन सब को 50-50 रुपये खर्ची के दे दो, ताकि वहाँ जाकर ये इंजॉय करें। अब देखो नवाब साहब की अपने मुलाजमीन के साथ बर्ताव, ट्रीटमेंट, नरमी, कि उनको उनकी गलती किस तरह उन्होंने अफो दरगुजर किया। उन्होंने अपने मुलाजमीन को माफ़ भी कर दिया और उनको बल्कि इजाज़त भी दे दी, छुट्टी भी दे दी और साथ में खर्ची भी दे दी। हुक्मरान हो, अफसर हो, कोई भी इलाके का सरदार हो, किसी भी इदारे का हेड हो, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो पोलाइट भी हो। और ये चीज़ें होती हैं मोस्टली, तो होनी भी चाहिए कि उनको पोलाइट होना चाहिए, दरगुजर भी करना चाहिए। कोई उनके मुलाजमीन से गलती हो जाए तो उस पर उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो ये सारी खूबियाँ इस नवाब में भी थी। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्लामा इकबाल ते हफीज़ जलंधरी जी वड्डे वड्डे ते जग मशहूर शायरां दे नवाब साहब दी शान च लिखे हुए कसीदियां तो एक गाल निशाबर थी, निशाबर में वाजे होती है।
अब देखो, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली बड़े शायर थे, अल्लामा इकबाल, हफीज़ जलंधरी साहब, ये मशहूर शायर थे और नवाब साहब की शान में उन्होंने लिखे हुए कसीदे यानी कसीदे लिखे थे। नवाबों, बादशाहों या इनकी शान में लिखी हुई शायरी को कसीदा कहते हैं, तो वो कसीदे उनकी शान में लिखे गए थे। उन कसीदों से ये बात साबित होती है कि जो इनसे अजीम लोग सदियां बाद पैदा थे, यानी उन्होंने जो कसीदे लिखे, उनके कसीदों को पढ़ के ये बात वाज़ेह होती है कि ऐसे अजीम लोग बड़े अरसे बाद पैदा होते हैं, सदियों सदियों बाद ऐसा कोई अच्छा इंसान पैदा होता है जो बेहतरीन निज़ाम हुकूमत चलाता है। रियाया दी खुशी ते खुशहाली सांगे, अब रियाया की खुशी और खुशहाली सांगे यानी के लिए, खुशी और खुशहाली के लिए दिन रात तन मारन वाला, दिन रात तन मारन वाला, कोशिश करने वाला, इस्लाम दा सच्चा खादिम हा, बानी पाकिस्तान दा बहाबेलिया यानी कायद आज़म का बहाबेली साथी था, मोहसिन पाकिस्तान नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस 24 मई 1966 को रियासतों को रोंदा छोड़ कर ही झोंक लड़ा गया, यानी कि अब रियासतों को रोंदा छोड़ कर ही, रोता हुआ छोड़ कर झोंक लड़ा गया, यानी यहाँ से चला गया, वफात पा गया। झोंक लड़ावना दिन वफात पा जाना। पर लोग हाली भी उन्दियाँ चंगाइयाँ दे किस्से चाहती वदन, पर लोग उनकी अच्छाइयों के किस्से अब भी जो है सुना रहे हैं या सुनाते फिर रहे हैं कि वो किस तरह के अच्छे इंसान थे। तो ये था नवाब साहब के बारे में कि उनकी आपने सारा कुछ पढ़ा कि उनकी लाइफ किस तरह की, वो किस तरह का ट्रीट करते थे, किस तरह के वो फराख दिल थे, सखी थे, नरम दिल थे, और ये सारी खूबियाँ हमने पढ़ी हैं। इंशाल्लाह इसकी तशरीह और जो है खुलासा वो कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।